दादा जोहार आपको। झारखंडी जोहार बोला जाए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, खाली भागल फिर रहे हैं। भागल फिर रहे हैं? अभी भागल फिर रहे हैं क्या? सबसे बड़ी बात है झारखंड में अंधा कानून है। अंधा कानून सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो जी का, जहाँ पर आप जो बोल रहे हैं कि मैं उस सभा में पहुंचा भी नहीं था। अच्छा। और उसके बावजूद भी मेरे नाम से नोटिस भेजा जाता है, मेरे नाम से FIR किया जाता है। आने वो भी एक नंबर पर मनोज यादव को रखा जाता है। आने उस वारंट में, जयराम महतो के वारंट में आपका भी नाम है क्या? मेरा भी नाम है। सबसे बड़ी बात है, और उस सभा में मैं नहीं था। अच्छा। मैं एक तारीख को गिरिडीह में मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा था। जी जी हाँ, पता है, सूचना मिली थी। उस समय का मेरे पास प्रूफ है जी। वहाँ पर मेरे रोटरी कितने बजे साइन किए, CCTV कैमरा लगा हुआ है, सब तरह से हम यार। लेकिन ये अंधा कानून, ये बीजेपी वाला जो है महागठबंधन, आपको बता रहे हैं दोनों लोग महागठबंधन में हम लोगों पर केस करवा के रखा, और बीजेपी वाला हूर करके उस केस को चालू करवाया। मनोज यादव को अरेस्ट करो, जयराम महतो को अरेस्ट करो, इसके पूरे टीम को जो गिरफ्तार करके जेल भेज दो। अरे भैया, नौजवान जाग चुका है, पूरी जनता जाग चुकी है। तुम हमारा जेल भेजेगा, हम बता रहे हैं जेल से भी जीतेंगे, ये आपको विश्वास दिला रहे हैं जी। लेकिन टाइगर जयराम महतो लगातार सूचना मिल रहा है कि गायब हैं, आप मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। जब केसेस ही नहीं रहेंगे तो फिर आप लोग जो उसके पार्टी के लोग हैं, प्रत्याशी जो बने हुए हैं, फिर क्या होगा? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मैदान छोड़ के भाग गया, अरे मैदान छोड़ के भागता तो उतना जुलूसवा जो आप लोग कवर किए हैं, तो मैदान से छोड़ के भागना होता, हम मैदान में पहुंचते ही नहीं। लेकिन अगर हम मैदान में पहुंचे हैं तो इसका मतलब लड़ने के लिए पहुंचे हैं जी। जी जी, कि मैदान छोड़ने के लिए पहुंचे हैं। ये लोग जो है हम लोगों के डर से, बता रहा हूँ, यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी जी और माले के जो प्रत्याशी हैं विनोद सिंह जी, ये दोनों अनुकंपा पर आए हैं। अनुकंपा समझ रहे हैं ना जी? अनुकंपा मतलब उनके पिताजी के जब देहांत हुआ तो सिंपैथी वोट, और इनके पति का देहांत हुआ तब सिंपैथी वोट। सब ये लोग जो है पूरा राज्य को विकलांग करके रख दिया है। हम लोग अगर यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, ये लोग जो है सो वोट जो मांगने जाते हैं तो वह ये बोलते हैं मोदी की गारंटी, मोदी का क्या गारंटी रहेगा जी? वो बोला था काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन तो दूर बात रह गया, ये मेरा गोरा धन भी खा गया। गोरा धन समझ रहे हैं, हमारा सहारा इंडिया का सब पैसा खा गया। हर एक गांव के लोग सहारा इंडिया में अपने बेटी की शादी के लिए पैसा जमा रखा था, अपना भविष्य के बुढ़ापा का सहारा रखा था, और सब जो खा गया। और ये जो महागठबंधन के लोग हैं, एक भी हम पूछते हैं विनोद सिंह जी को जो सरकार में शामिल है कि CGL का क्वेश्चन आउट हुआ, उसमें वो कहाँ गए थे? जी जी, जिस समय 60-40 का हम लोग नारा दिए थे और वो मुख्यमंत्री घेराव कर रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था, उस समय वो झारखंडियों को बचाने के लिए कहाँ गए थे? जब विधानसभा का घेराव जो आज टाइगर जयराम महतो पे गिरफ्तार किया गया था, पूरा झारखंड जो विधानसभा घेराव करने गए थे, उस समय ये महागठबंधन के विनोद सिंह कहाँ थे? ये लोग बता रहे माल मलाई खाने वाला आदमी है जी। ये लोग जातिवाद, धर्मवाद करके जीतना चाहता है। मनोज यादव तो सीना ठोक के बोलता है कि मैंने CGL का लड़ाई लड़ा, पारा शिक्षक का लड़ाई लड़ा। अरे हमने जो किया वो दरोगा का लड़ाई लड़ा, सिपाही का लड़ाई लड़ा, और क्या कहते हैं शिक्षक बहाली का लड़ाई लड़ा। मैं सब काम दिखा करके वोट मांग रहे हैं, ये लोग घुसूर कर रहा है। गोल पर दे दे मोदी जी का गारंटी। अरे मोदी जी का, आप जनता जान चुकी है कि बेटी का शादी करते हैं तो लड़का को देख करके करते हैं, लड़का के बाप को देख करके नहीं। जी जी, इसलिए मोदी जी के नाम पर आप वोट नहीं होगा, करीजेंट के नाम पर होगा, जो लड़का है उसको देख करके शादी होगी। ये पूरी तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें हर हाल में मैं कोडरमा लोकसभा से मनोज यादव जीतूंगा तो जीतूंगा जी। दादा, लेकिन बड़ी सवाल झारखंड में, पूरी झारखंड में सवाल खड़ा हो रहा है कि टाइगर जयराम महतो गायब है, 2 दिन से पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब जो गायब हुए तो JBKSS क्या करेगी? क्या JBKSS पार्टी अब खत्म हो सकती है क्या?
जब मैदान पर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात आ रही सामने। और ये सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो आखिर गायब क्यों हुए, क्यों भाग गए हैं। जो खुद कहते थे कि जलियांवाला बाग कांड बनाना है तो बना दीजिए, माँ कसम हम भागने वाला नहीं है, फिर भी ये शब्द बोल करके भी मैदान से, या कह सकते हैं सभा का अनुमति लेते हैं, सभा करने का पुलिस से अनुमति मिलती है और सभा करने के दौरान ही फरार हो जाते हैं। ऐसा सूचना। हाँ जी। आपको बहुत आप बोल रहे हैं टाइगर 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 का बात करते हैं। आप जब अपने नहीं जानते हैं कि जब टाइगर 2 कदम पीछे आता है तो इसका मतलब लंबी छलांग लगाने का वो इशारा है। आप समझ लीजिए। और जब मनोज यादव वहां पर नहीं था तो मनोज यादव पर केस कैसे हुआ? तो हम लोग कमजोर हैं कि वो लोग कमजोर है जी? जी जी, वो लोग हम लोगों को परेशान कर रहा है। हम लोग झारखंडियों के लिए लड़ाई किए हैं। अगर जयराम महतो को वारंट निकला है विधानसभा घेराव के लिए था, मैं उसी में मैं भी अभियुक्त हूँ, उस केस से मैं अभियुक्त हूँ। लेकिन मेरा जो है पहले ही बेल पेपर लगा हुआ था, इसलिए पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ। तब अबर जो है बिना कारण का जयराम महतो के पार्टी में वहां पर जो हो रहा था वह नॉमिनेशन, उसके आधार पर हमको फंसाने का कोशिश। आप कह रहे हैं कि पहले मेरा बेल पेपर लगा था, लेकिन वही केस में आया, वही जयराम महतो कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या लगता है कि ये क्या लगता है कि जयराम महतो ये राजनीतिक स्टंट करने के लिए ऐसा खुद का प्लानिंग किए हैं? देखिए सुनिए, पहले आपको बताते हैं, आप लोग पूरा बात नहीं सुनते हैं, खाली आप लोग मीडिया लोग इतना क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगते हैं। जो सबसे पहले मैंने ये सरकार को नोटिस देना चाहिए। जो भी केस होता है, आप अच्छे मीडिया हैं, पहले जानकारी रखिए। मेरे पर केस होता है, अभी आप नोटिस दिया ना जी। अब नोटिस पेपर भी वायरल, नोटिस पेपर अखबार में जो छपी है वो भी वायरल हो रहा है कि नोटिस दिया गया है, कॉल भी किया गया है, लेकिन जयराम महतो बात करना उस मामले पर, उस केस पर बात करना उचित नहीं समझा। तो ये देखिए सुनिए, पहले हमको अभी जैसे हम वह नहीं गए थे जयराम महतो के वह नॉमिनेशन में, फिर भी हम नोटिस भेज दिया। तो ऐसा पहले उनको नोटिस भेजना चाहिए था ना जी। तो नोटिस भेजते तो निश्चित रूप से जाकर के वो भी बेल कराते। लेकिन मैं जो है, मुझे मालूम था कि ये हमको केस में घेरेगा, इसलिए मैं पहले ही बिना नोटिस का ही मैंने बेल पेपर लगा दिया था। जब नोटिस नहीं मिला था तो उस केस के मामले में हस्ताक्षर कैसे है? और हल्फनामा में जब एफिडेविट में जब नॉमिनेशन के दौरान एफिडेविट पेश करते हैं तो फिर कैसे पेश करते हैं जब जानकारी नहीं है? तो कौन जानकारी? केस के मामले में वो केस का एफिडेविट हमने अपने केस का जो है पूरा ब्यौरा दिया है जयराम महतो का। देखिए, फिर अब दूसरे लोगों का सवाल मेरे से पूछिएगा। आप लोग भी जो है ना, लगता है कि मैंने आप लोग भी ठान लिया कि जेबीकेएसएस को पूरी तरह से घेर लेना है। नहीं कोई सके तो थोड़ा बहुत आप लोग भी कर दीजिएगा। चलिए, अच्छा अंतिम सवाल। हाँ, आप लोग का स्टार प्रचारक कौन आ रहे हैं? या क्या टाइगर जयराम महतो गायब हो गए तो फिर क्या मैदान में नहीं आएंगे, या क्या प्रक्रिया, क्या रणनीति फिर आप लोग बनाइएगा? आपको एक बात बताते हैं, आप लोग सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट हुआ था तो उसका भविष्य तय हो गया। पहला मैच 0 पर आउट हुए थे, इसका मतलब पूरा जिंदगी खत्म हो गया। अभी थोड़ा स्टार प्रचारक, मनोज यादव को स्टार प्रचारक की जरूरत है क्या? मोदी जी वह हमरा से ज्यादा काम किया झारखंड में? जी बिल्कुल। क्या हेमंत सोरेन हमसे ज्यादा काम किया नौजवानों का? स्टार प्रचारक का जो मनोज यादव का एक आवाज ही जो है, जो पूरे झारखंडियों के लिए काफी है। ये आपको मैं बता देता हूँ। जो हमारे पढ़े लिखे जितने नौजवान हैं, जो समझदार हैं, जिनको बच्चे का भविष्य का पहली बार की हम पता कर रहे हैं कि कितना झारखंडी डुप्लीकेट है और कितना झारखंडी ओरिजिनल है, यही पता चलेगा इस चुनाव में। कोडरमा लोकसभा के साथ साथ पूरे झारखंड देशवासियों को संदेश क्या देना चाहते हैं इस चुनाव में? सीधा बात, नहीं चलेगा धर्म पर और न जाति पर। हमको सबसे पेट में रहेगा खुदी तो निकलेगा बुद्धि। सबसे पहले हमारा रोजगार दो, भ्रष्टाचार खत्म करो, क्वेश्चन आउट करते वो करना बंद करो। गरीब का बच्चा जो है सो अपना वह पढ़ेगा लिखेगा और नौकरी पाएगा। पलायन को बंद करो। यहाँ झारखंड 40% देता है पलायन। और सहारा इंडिया का पैसा पहले मोदी जी हमारा प्रत्येक आदमी को दे दे। हमारा सब यही सब मुद्दा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंडी जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। तो ये है मनोज यादव जो कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी हैं और JBKSS पार्टी से। अब जैसे हमने बात करने का प्रयास कर रहे थे कि JBKSS का अब क्या होगा, टाइगर जयराम महतो 2 दिनों से गायब हैं, तो अब JBKSS टीम जो है, JBKSS पार्टी क्या होगा, या क्या जो उनके द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है वे लोग चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। तो आपकी राय जो भी हो कमेंट कर बताइएगा। लेकिन आपको बता दें, जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया मनोज यादव से, तो वे बताए कि मेरे ऊपर भी इस केस के मामले में वारंट निकला है। एक बड़ी खबर कह सकते हैं अब सामने आ रहा है कि मनोज यादव पर भी इस केस के मामले में वारंट निकला है। तो आपकी राय जो भी हो कमेंट कर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।